जिस वक्त औरंगजेब गैंग के दंगाइयों का गिरोह ये पूरी की पूरी भीड़ सड़कों पर उतरी, आगजनी कर रही थी, ये पूरी की पूरी भीड़ जिस वक्त पेट्रोल बम मार रही थी, हिंदू निशानों को चुन चुन कर निशाना बना रही थी, हिंसा का तांडव कर रही थी, उसी वक्त ये नकाबपोश एक नारा भी लगा रहे थे। ये नारा था लब्बैक का, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यही नारा था। इस नारे को बोलने के बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दंगाइयों का ये नारा जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक पैटर्न है जो पिछले कई सालों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लब्बैक का नारा दंगा करने वाले औरंगजेब गैंग की पसंद कैसे बन गया? लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये नारा कहां से आया? इस नारे का लिंक पाकिस्तान से कैसे जुड़ता है, उसे पूरा डिकोड करूंगा आपके सामने। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट हाथों में पत्थर, डंडे और तलवार, दिमाग में उफनती नफरत और जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तस्वीरें 24 घंटे पहले नागपुर में औरंगजेब गैंग की करतूत की, और ये पहला मामला नहीं जब दंगाइयों और हिंसक भीड़ ने लब्बैक का नारा लगाया हो और हिंसा की हो। डराने वाले शोर के साथ लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाती तस्वीर 28 नवंबर 2023 श्रीनगर एनआईटी में एक छात्र पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप के बाद कैंपस के बाहर ये भीड़ उमड़ आई। पिछले कुछ समय से कट्टरपंथियों के लिए नारा एक वॉर क्राई बन चुका। इस नारे का इजाद हुआ नफरत की बिना पर बने पाकिस्तान। चौतरफा लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस नारे की गूंज का मंजर लाहौर का। 11 फरवरी 2024 कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली का। लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत खादिम हुसैन रिजवी ने की। 2015 में खादिम हुसैन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी पार्टी बनाई और लब्बैक या रसूल अल्लाह को नारा चुना। खादिम हुसैन एक कट्टरपंथी बरेलवी मौलाना, जिसका मकसद पाकिस्तान को कट्टर शरिया कानून के राज्य में बदलना। तो देखा आपने कौन सा नारा ये भीड़ लगा रही थी? एक ऐसा नारा जिसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कट्टर बरेलवी मौलाना ने जिसकी शुरुआत की, और क्यों की? अपने सियासी फायदे के। और अब ये लोग अपने सियासी फायदे के लिए उसे ही एंडोर्स करना शुरू किया। वो नारा आज हमारे देश में नफरती गैंग, औरंगजेब फैन क्लब और ऐसे दंगाई इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से निकला ये नारा हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसाने की टूलकिट बन चुका है, और उसी टूलकिट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है क्योंकि इस्लाम के जानकारों के मुताबिक लब्बैक या रसूल अल्लाह कोई इस्लामिक धार्मिक नारा नहीं है। इसका कोई जिक्र किसी इस्लामिक किताब में नहीं मिलता है। सऊदी रवायत के मुताबिक पैगंबर साहब जब अपने सहाबियों को बुलाते थे तो जवाब में वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते थे, जिसका मतलब होता था या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक शब्द का इस्तेमाल हज और उम्रा के दौरान होता है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टर बरेलवी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इसी शब्द के इस्तेमाल करने की एक साजिश रची। हज और उम्रा के दौरान जो जायरीन है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इस तलबिया को पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरे हुक्म को मानने के लिए तैयार हूं। और इस्लामिक कानून के मुताबिक इन लफ्जों का इस्तेमाल खुदा के अलावा और किसी के लिए नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है अपनी तरफ से, और ना ही इसमें कुछ अपनी सहूलियत के मुताबिक घटाया जा सकता है। मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
इसमें कोई बदलाव किया नहीं जा सकता, ये धर्म कहता है। नफरती नारे, हिंदुओं पर हमले, सनातन पर टारगेट और दंगा, ये सब कुछ नागपुर में हुआ। और नागपुर में जो हुआ वो कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है, बल्कि देश में ऐसे मामले, ऐसी हिंसा ट्रेंड बन चुके हैं। और हालिया उदाहरण आपने देखे होंगे, याद कीजिए, गिनतियों पर, उंगलियों पर याद करना शुरू कीजिए, सारी तस्वीरें दिमाग में ताजा हो जाएंगी। संभल की तस्वीरें आपको याद होंगी, उसके बाद मऊ में दंगा हुआ, हजारीबाग में ऐसा ही दंगा हुआ, ऐसी हिंसा हुई, और फिर नागपुर तक हुआ। हर जगह यही ट्रेंड देखा गया। और दंगा नहीं बल्कि हिंसा कहा जाना चाहिए। दंगे में अक्सर कहा जाता है कि दो पक्ष होते ही टकराते हैं, यहां तो एक तरफा हिंसा हुई। संभल में सर्वे करने गए हिंदू पक्ष पर हमला हुआ, तो कहीं महाशिवरात्रि पर हमला हो गया, कहीं कोई मस्जिद के सामने से निकल गया तो पत्थर बरसा दिए गए, तो कहीं टीम इंडिया की जीत के जुलूस पर पत्थर बरसा दिए गए। आज के औरंगजेब यानी ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग, ये दंगाई, ये औरंगजेब फैन क्लब के लोग एक तरफ हिंसा करते हैं तो दूसरी तरफ जस्टिफाई करने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। वो भीड़ सब कुछ कहती है लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कुछ नहीं कहती है। वो सारी दलीलें दे देगी भीड़, लेकिन कहेगी नहीं कि दंगाइयों ने गलत किया। नागपुर में हुई हिंसा के लिए अब अभिनेता विक्की कौशल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोई सिर पर नजर आ रहा है आपको इस चीज का? सुनेंगे तो सबको अजीब लग रहा है कि क्या तर्क है। हमें भी समझ नहीं आया कि ये क्या तर्क है, लेकिन जरा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया के ट्रेंड की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। ये ट्रेंड यही कह रहा है कि भाई जिसने जो किया वो गलती उनकी नहीं थी, बल्कि विकी कौशल की जो मूवी आई, जो छावा फिल्म आई, उसकी वजह से हिंसा फैल गई। कैसी मानसिकता के लोग हैं, कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कोई समझ नहीं आता। मैं बाकी फिल्मों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुगलों और अकबर पर बनने वाली फिल्मों पर यही लोग आते हैं और वाह ठोकते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन नागपुर में हिंसा हो गई तो उसी के लिए मूवी पर सवाल उठा दिया। सवाल इन लोगों की मानसिकता पर है, जो इन औरंगजेब के नाम पर, ऐसे दंगाइयों के नाम पर, ऐसे हिंसक भीड़ के नाम पर दंगा करने वालों के बजाय एक मूवी पर, एक फिल्म एक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। उन दंगाइयों से कोई सवाल पूछने नहीं जा रहा। इसी सोच को सुधारने की जरूरत है कि जो गलत है उसको देश के अंदर गलत कहा जाना चाहिए।